हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। सो आज है करवा चौथ संडे। सो ऐसे आप लोग देख ही चुके, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी सुबह हम लोग के यहाँ सुबह पूजा करते हैं, कहानी सुनेंगे अभी करवा का पूजा वगैरह करके अभी अपनी सासू माँ को देंगे। वो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि अभी पूजा की नहीं हूँ, जा रही हूँ। अभी बस रेडी हुई थी तो मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो कैसे आप सब भी आई होप करवा चौथ कर रहे होंगे। सब कैसा लग रहा है मेरा आज का लुक? लुक बैक कैमरे से दिखाती हूँ गाइस, ये है मेरा आज का लुक। मैंने आज साड़ी वेयर किया है। हम लोग को भी पूजा करना भी सुबह का टाइम है। भी पहन ली हूँ साड़ी ये वाली, थोड़ा पास आके दिखा दो। और फिर हम लोग शाम को वापस से तैयार होकर नीचे जाएंगे। जब चाँद निकलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। स्टॉप। अभी चलते हैं बाहर, पूजा करते हैं, देखते हैं क्या क्या सुबह जाके करवा लेके आई क्योंकि कल सैटरडे था तो ला नहीं सकती थी। और इधर है हमारे कान्हा जी और यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। अभी घर में थोड़ा सा सब खुला हुआ है क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है। तो मम्मी है इधर, सात्विक, सब पर्दे वर्दे सब निकले हुए हैं क्योंकि वॉश करना है पर्दों को। तो थोड़ा सनलाइट ज़्यादा आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, पूजा करते हैं। तो यहाँ तैयारी हो चुकी है पूजा की। चावल के दाने ये हम बाना निकालेंगे और ये कलश रहेगा जो इससे हम लोग रात को चांद को अर्घ देंगे अभी कहानी सुन के। और यहाँ पे हमारे गणेश जी विराजे हुए हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर लिए थे हम लोग दोनों सास बहू मिल के। बहुत लोग होते हैं, जैसे पंजाबी लोग होते हैं और भी बहुत लोग होते हैं, वो लोग दोपहर को पूजा करते हैं, जैसे शाम को 4-5 बजे उस टाइम कहानी सुनते हैं, सुबह सरगी लेते हैं। हम लोग सरगी वगैरह का हम लोग के यहाँ सिस्टम नहीं है। हम लोग सुबह इस टाइम मॉर्निंग में ही हम लोग बाना निकाल लेते, कहानी सुन लेते हैं। जो आगे कहानी आप लोगों को मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी। और ये देखिए सुपारी के गणेश हम लोग बना के रखते हैं। किसी भी पूजन में हम लोग सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद आगे का पूजन करते हैं। तो यहाँ पे गेहूं के दाने हम लोग लेते 13-13, उसी को हाथ में रख के कहानी सुनते। और फिर जब रात को चंद्रमा को देख के अर्घ देते हैं तो वही गेहूं हाथ में लेके अर्घ दे के वो चंद्रमा को अर्पित कर देते हैं। यहाँ पे पीहू बार बार मेरा सर ढक रही थी और मेरा बाल खींच रहा था। मैं उसको वही बोल रही थी कि दादी माँ बन गई है तुम एकदम, मेरा बाल बार बार खींच रही थी। तो गेहूं के दाने यहाँ निकाल रही थी मैं। और बहुत अच्छे से पूजा करते, बहुत अच्छा लगता है। कलश एक रखते जल का, शाम को रात को इसी जल से अर्घ देते हैं। तो अच्छा लगता है, एक अपनी परंपरा है, अपना कल्चर है, बहुत अच्छा लगता है। सजना संवरना इसमें बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनिए आप लोग थोड़ी सी। भाई सोचा कि बहन भूखी रह जाओगी, सो एक भाई दियो ले लियो, एक भाई चांदनी लेकर टीबा का ओला बेड होकर दियो चास कर चालनी में ढक दियो और कहो कि बहन चांद उग गयो, अरग दे ले। बहन भाभिया ना आकर बोली कि आओ अरग दे ले देवा। भाभिया बोली कि बाई जी थारो चांद उग गयो, मारो तो रात न उगसी। बहन अकेली अरग देकर भाया का सगा जीवन बैठ की। पहले गाजा में बाल आ गयो, दूसरा में सिवाल आयो, तीसरा में बाई ने सासरे से लेन आ गया कि बाई को पावनो बहुत भी मारा, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ना पैर ना खाते 3 बार बुक। और जो मारवाड़ी होंगे वो तो समझ गए होंगे, उन लोगों को तो पता होगा। बाकी अगर अदर जो भी होते हैं वो लोग भी कहानी सिमिलर ही होती है कि एक बहन रहती है, उसके 7 भाई रहते हैं, वो लोग हमेशा साथ में खाते हैं। तो शादी के बाद उसका करवा चौथ आया तो सब भाई खा रहे थे तो बोले बहन को खाने, बहन बोली मेरा व्रत है तो चाँद उगेगा तभी खाएंगे। तो भाई लोग देखे कि बहन भूखी रहेगी तो वो लोग झूठ मूठ का दिया चास के और वो करके चाँद दिखा दिए और अर्घ दिलवा के खा लिए। वो अपनी भाभीियों को भी बोली कि चाँद निकल गया, तो भाभियाँ बोली आपका चाँद निकला, हमारा तो नहीं निकला। और जैसे वो खाने लगी तो उसके कुछ कुछ होने लगे कि पहले बाइट में उसको बाल निकला और निकला, तो फिर बाद में इतनी देर में तो उसके वहाँ से या ससुराल से खबर आ गया कि आपकी बेटी के हस्बैंड जो है वो बीमार हैं। तो फिर इसी को लेके आगे जाके आता है कि वो चौथ माता का पूरा साल भर पूजती है
तो उनको जो सबसे बड़ी कार्तिक की जो चौथ होती है ना, वो चौथ माता उसको सुहाग देती है। उनसे वो माफ़ी मांगती है कि आइंदा से जब भी होगा तो मैं बहुत अच्छे से चौथ का व्रत करूँगी, मेरा सुहाग तो आपको देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता फिर खुश होके उनको उनका सुहाग वापस लौटा दी थी। और फिर उसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ हर साल खूब अच्छे से चौथ माता का व्रत पोषण करते थे। यही आती है कहानी में। तो जैसे ही चौथ माता का कहानी समाप्त हुआ कथा, वैसे ही फिर मम्मी विनायक जी की कथा सुनाने लगी। हम लोग भी किसी भी कथा के बाद विनायक जी की कहानी ज़रूर सुनते हैं। तो वो मम्मी को जबानी नहीं याद था, तो वो मम्मी ने हमें सुना दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बायना जो करवा होता है ना, उसमें गेहूँ के दाने और चीनी ऊपर ढक्कन में रख के और कुछ पैसे रख के ये बायना हम लोग अपने सुहाग के नाम का निकालते हैं। और उसके बाद है ना, ये वायना हम लोग अपनी सासू माँ को देते हैं हाथ जोड़ के कि सुहाग अपने से बड़ों को देते हैं, सुहाग का आशीष लेते हैं उनसे। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दे रही थी बैठा के। और हम लोग चेयर पे बैठ के इसलिए पूजा करते हैं ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो नीचे आराम से बैठ जाऊँ, दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी सास को ना, मम्मी को और नीचे नहीं बैठ पाती है, दिक्कत होता है, तो इसीलिए। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने सारे पितरों के धूप मारने, फिर देवी देवताओं को अंदर पूजा मंडप में जाके वहाँ पे धूप मारी मैं। गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाम का टाइम हो चुका है और थोड़ा अभी हेडेक हो रहा है और कुछ नहीं, बाकी भूख वगैरह का नहीं लगा हुआ है। मेन हेडेक हो रहा है, रात का टाइम हो गया, शाम नहीं, रात के 9 बजने वाले, 9 बज रहे हैं एग्जैक्ट। तो जा रहे हैं तैयार होके नीचे, साड़ी दोपहर में पहने तो उसके बाद चेंज कर दे, क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा था, गर्मी भी लग रही थी और काम भी, खाना वगैरह भी बनाना था, तो फिर खोल दिया था। तो अभी जाते हैं नीचे, आप लोगों को दिखाएंगे, नीचे रख देंगे। तो खाना भी रेडी हो गया है पूरा हम लोग का। अभी पूजा करने जाते हैं तो चूरमा लेके जाते हैं हम लोग के यहाँ, चूरमा बनता है चांद को जुमाने के लिए। तो बन चुका है, तो अभी मैं रखूँगी प्लेट में। नहीं, बहुत माथा दुख रहा है। मम्मी पूछ रही है साड़ी नहीं पहनी क्या वाला, बहुत हेडेक हो रहा है, मन नहीं कर रहा है गाइस। हाँ चलिए मिलते हैं थोड़ा तैयारी करके। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ ना, क्योंकि जहाँ हम लोग अर्घ दे रहे थे ना टेरेस पे, बहुत लोग थे तो बहुत आवाज़ आ रही थी। और फ्रेंड्स इतना लेट चांद दिखाना, हम लोग को क्या बताएं, 10:15 बज गया था, वो भी एक झलक हम लोग को दिखा है चांद, बहुत मुश्किल से चांद दिखा है। बादल इतने थे, वेदर ख़राब था जिसके कारण, लेकिन ठीक है, चंद्रमा के दर्शन हो गए हम लोग को, चौथ माता के। हम लोग अर्घ दे लिए दोनों सास बहू। बहुत अच्छा लगा। शायद दिख भी नहीं रहा होगा वीडियो में, दिखा भी नहीं पाई होगी, क्योंकि शूट पीयू कर रही थी, मैं शूट भी नहीं कर रही थी, इसीलिए। सो सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि ये जो चौथ का व्रत होता है ना, कोई भी ऐसा नहीं है, इस सुहाग का भी होता है, बेटों के लिए भी उनकी माएँ करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो हर सुहागन औरत का सुहाग बना रहे और हर औरत का उसका आंचल भरा रहे। मैं चौथ माता से यही विनती करती हूँ, यही कामना करती हूँ, और मेरा भी सुहाग बना रहे। सो ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए।